Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video we will discuss about some MCQs related to the agronomy subject. So वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कम्युनिटी सेक्शन भी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड होते रहते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एज अ राइट ऑप्शन यहाँ पर लिया जाएगा. किस चीज़ के लिए? ब्लैक ग्राम में वीट कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ वीट इन अ ब्लैक ग्राम. सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है एंड डोजेस भी साथ में दिया गया है. तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है, जो कि है आपका जो ब्लैक ग्राम है उसमें वीट कंट्रोल करने के लिए हम फ्लूक्लोरालिन है, ठीक है, वो 0.75, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं 0.75 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. तो आपको ये याद रखना है ब्लैक ग्राम में वीट कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो यूज़ किया जाता है वीडिसाइड और हर्बिसाइड, और उसका रिकमेंडेड डोज भी याद रखना है. नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट विच इज़ द comprises important mechanism of herbicide detoxification in soil under the field conditions, especially surface incorporation subsequent to the rainfall or irrigation. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है क्या करता है, जिनमें क्या ऐसा मतलब जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं ये इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो कि क्या करता है, जो सॉइल में जो भी हमारा हमने फील्ड कंडीशंस में जो हर्बिसाइड अप्लाई किया है, तो हर्बिसाइड डिटॉक्सिफिकेशन का जो है बेसिकली सॉइल में काम करता है. और स्पेशली जब हम क्या करते हैं, जब ये जो वीडिसाइड जो हमने अप्लाई किया वो रेनफॉल या फिर इरिगेशन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है. तो ये जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है वो है फोटो डिकम्पोजिशन, जिससे कि हर्बिसाइड का डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो होता है. ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दैट कंसिडरेटेड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म द ब्रिंगिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ NH4 यानी अमोनिया टू द NO2. तो ये यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एज अ इम्पॉर्टेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में लिया जा रहा है. किस चीज़ के लिए? अमोनिया से जब NO2 या नाइट्रेट का जो कंजर्वेशन होता है. ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए है, नाइट्रोसोमोनास से आपको याद रखना है. NH4 से जब NO2 में चेंज होता है तो वहाँ पर वर्क करता है वो है नाइट्रोसोमोनास. एंड NO2 जो है NO2 से जब NO3 में चेंज होगा तो वहाँ पर आपका नाइट्रोबैक्टर जो है वो वर्क करने लगेगा. ना फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर इन एसिड सॉइल, स्पेशली दोज हैविंग द pH लेवल बिलो द 5.0 से और लेस देन, उससे भी और कम. ठीक है, सो ऑन दैट. सो यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर के रूप में जो एसिडिक सॉइल हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है अगर pH 5.0 या उससे भी नीचे चला जाए तो. क्योंकि एसिडिक कंडीशन यानी होता है अगर आपका pH जो रहता है लेस देन 7 हो जाएगा, तो 5 जो है वो तो स्पेशली एसिडिक कंडीशन हो गई. तो एसिड सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर pH कम होगा, तो वो आपका राइट आंसर जो है वो है सेलेनियम. ठीक है, राइट आंसर जो है वो डी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो सिलेनियम ने वो एल्यूमिनियम है. ठीक है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ वहाँ पर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एल्यूमिनियम होगा. राइट आंसर AL होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो आप राइट आंसर एल्यूमिनियम को लगाइएगा. ना फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अमोनिया यानी NH4 जो है उनमें मीन्स NH4 in a region of alkaline microsite help to restore the condition suitable for the normal conservation या conversion of the NO2 to NO3. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर है C जो है, that is diffusion and dilution. ये दोनों ही प्रोसेस जो है ये
जो अमोनिया है, ठीक है, जो कि कहाँ पर, जो आपके अल्कलाइन माइक्रोसाइड रीजन्स रहते हैं वहाँ पर ये हेल्प करता है टू रिस्टोर द कंडीशन विच इज़ सुटेबल फॉर जो नॉर्मल कन्वर्जन होता है NO2 से NO3 में। तो इसके लिए डाइल्यूशन एंड डिफ्यूज़न दोनों प्रोसेस जो है हेल्प करता है। अल्कलाइन कंडीशंस की बात यहाँ पर हो रही है। नाउ 6th क्वेश्चन, विच इज़ द डिग्रेडेशन प्ले अ मेजर रोल इन द परसिस्टेंट एंड बिहेवियर ऑफ हर्बिसाइड इन द सॉइल। तो कौन सा वो है आपका माइक्रोबियल, ठीक है, जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है, यानी जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के लिए, जब हमने अप्लाई किया है किसी हर्बिसाइड को, तो वो अगर परसिस्टेंट नहीं होगा तो उसका जो एक्शन है वो सही रूप से मोड ऑफ एक्शन नहीं वो हो पाएगा, एंड हर्बिसाइड का जो बिहेवियर है वो भी सॉइल में किस तरह का है, ये सारी चीज़ों के लिए जो आपका माइक्रोबियल डिग्रेडेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ 7th क्वेश्चन, विच इज़ द जनरली augments the utilization of the phosphorus which is water soluble। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो है सी, दैट इज़ बैंड प्लेसमेंट। जर्नली हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जो आपके फॉस्फोरस जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, उनके केस में हम जो है बैंड प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। नाउ आपका 8th क्वेश्चन, कौन सा, जो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने 1909 में क्या किया था, डेवलप किया था एक इक्वेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ टू सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो वो जो राइट आंसर है वो है आपका मित्सरिक जो है, बेसिकली मे बी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मित्सरिच हैं, ठीक, तो आप देख लीजिएगा, उसको स्पेलिंग देख लीजिएगा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5 ऐसे फैक्टर बताए थे जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, जो कि डायरेक्टली जो है किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ना 9th क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द आयन इफेक्ट द रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ द एड्जॉर्ब्ड आयन ऑन द रिलीज ऑफ अनदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोलाइड। तो राइट आंसर जो है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो आयन्स रहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट जो रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपका लाइक आयन्स हैं, ठीक है, इफेक्ट जो है, जो कि एड्जॉर्ब्ड आयन है, जब वो किस पे रिलीज़ होते हैं, अनदर जो कोलाइडल सरफेस है उस पे जब रिलीज़ होते हैं, तो ये एक्शन आपका कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। नाउ 10th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है, विच इज़ द active ingredient per hectare has been recommended for the control of weed in मूंग बीन। हमने फ्लूक्लोराबिन जो था 0.75 kg पर हेक्टेयर ब्लैक ग्राम में देखा था। नाउ वी सी द मूंग बीन में कौन सा यूज़ किया जाता है, मूंग बीन में बासालिन यूज़ किया जाता है। 1 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आपको ये याद